वाह, निफ्टी ने तो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल गया। क्यों चल गया भाई, ये भी तो सोचो। क्या इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है या नहीं? कल फिन निफ्टी में क्या हुआ था, उसके कारण क्या आज का मूवमेंट देखने को मिला है, या फिर अदानी की एक अच्छी न्यूज़ आई, इसके कारण जो मार्केट में है वो यहाँ पे बूम देखने को मिल रहा है। यह एक बड़ा ट्रैप बना रहा है यहाँ पे सबको लपेटे में लेने के लिए। ये पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं बात करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं ये भी पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले कर लेता हूँ कल की बात। तो फिन निफ्टी में 2:15 मेरे पुराने वीडियोस में बताया हुआ था कि 11:40, 2:15 और 2:40 और 3:05 के आसपास एक बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो कल जो मूवमेंट था वो यहाँ पे ये था। जाहिर सी बात है, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन मैं वॉच रख रहा था जिससे कि ये वीडियो बना के आपको बता पाऊँ। जो 19,000 जो कि 650 के आसपास एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया था, और वहाँ से 50 पॉइंट चल गया था तुरंत ही। ऐसा तो जल के राख हो गई थी, लेकिन किसको कहे, हाथ में नहीं आया, मुंह को ना लगाया, लेकिन देखते ही रह गए। 14 रुपये का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 60 रुपीज़ चला गया, और 1 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 20 रुपीज़ चला गया। 700 का था। और साथ में नीरज जोशी का जो वीडियो था वो सब स्ट्रेटेजी तो काम किया, लेकिन नीरज जोशी के वीडियो जो होते हैं ना, दिमाग फिरा दिया। बोलता था कि विक्स में अलग करो ना, ये करो ना। वैसे तो मैं विक्स कुछ देखता ही नहीं था। ज़्यादातर यहाँ पे होता ही है कि जब आप एक्सपाइल में होते हैं तो दो इस चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, एक तो चार्ट और दूसरा अपने आप पे भरोसा। मैं यही देख के प्रॉफिट किया हुआ था। और कल भी अगर देखा होगा आपने 2:30 बजे के बाद, तो 30 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे 52 रुपीज़ यहाँ पे गया हुआ था। क्या करे, मेरे तो कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है जिसके कारण ये लॉस हो जाता है, या फिर प्रॉफिट कर नहीं पाता हूँ, या फिर मार्केट में पैसा नहीं बचता है मेरे पास। अब मेरे पास कुछ नहीं है। आज देख सकते हो कि मार्केट है वो 20,000 के ऊपर चल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट है। पता चल रहा है कि कौन सा कॉल पुट लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके कारण क्या कर सकता हूँ। फिर निफ्टी के बारे में दुख तो कम था जो आज ये दुख आ गया। मार्केट ने डायरेक्टली 20,000 के ऊपर यहाँ पे खोल गया मार्केट, और चलता ही जा रहा है, वन वे में जा रहा है। जब हम इन्वेस्टमेंट करता है तो साला 20 पॉइंट नहीं चलता, और आज 150-200 पॉइंट चल रहा है। दुखता है यार, दिल दुखता है। क्या कहे, किसको कहे। कभी कभी वो लगता है मार्केट को ही क्या कहूँ, गाली दूँ क्या, जाने देता हूँ। निफ्टी भी ऐसा ही है। अब निफ्टी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे मन में और आपके मन में दोनों में एक ही सवाल होगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहीं बड़ा ट्रैप होगा और कल टूट गया तो भाई रिस्क तो होता ही है। मार्केट में रिस्क होता है तो ही इश्क होता है, और पैसा वहाँ होता है वहाँ रिस्क तो होता ही है। फिर चाहे घर में हो, या फिर बैंक में हो, या फिर जेब में हो, रिस्क तो होता ही है। लेकिन रिस्क के साथ थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी जोन में रहता है। तो मार्केट में 20,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब अगर ये गैप डाउन खुल गया ना, 100-200 पॉइंट जब भी खुलेगा, तब यहाँ पे फटाफट भाग जाने का। अदरवाइज़ उसके नियरेस्ट भी आता है ना 100-150 पॉइंट, यानी कि निफ्टी का, तो भी समझ लेने का इसमें एक बड़ा फॉल आने की पूरी तैयारी है। लेकिन अगर वो मरेल गाय की तरह, एकदम बीमार आत्मा की तरह धीरे धीरे अगर 20,000 के लेवल के ऊपर आए ना, तो कोई उसमें इतना डाउनफॉल नहीं है। कोई किसी ने माल बेचा नहीं है। सब ग्रीडी बन के यहाँ पे लालच बनाए हुए हर एक स्टॉक के ऊपर पैसा लगा रहे हैं और दे धराधर छाप रहे हैं। अदानी की एक हाई कोर्ट की एक अच्छी न्यूज़ के कारण अदानी के जो शेयर थे वो तो रॉकेट, दिवाली के रॉकेट बने हैं। जो रॉकेट तो नीचे उतरता, ये तो रॉकेट अब उतर ही नहीं रहा है। हिंडलबर्ग की तो वाट लगा दी, शॉर्ट सेलिंग करके वो तो निकल गए पैसा बना के, लेकिन हमको भी नहीं बनाने दे रहे। साथ में डराते रहते हैं, कोई ना कोई न्यूज़ डाल दे जिससे कि आप लोगे ही नहीं शेयर को। अब ये सब तो न्यूज़ बराबर है। बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। देखो भाई, अगले 10 साल पहले जो की बात है अडानी की, तो 2010 से 2020 की अदानी का जो भी कुछ मूवमेंट था वो कुछ खास नहीं रहा था। मैंने टेक्निकल एनालिसिस देखा था, तो अदानी के जो अदानी एंटरप्राइज थे वो
रुपीज़ के आसपास था, लेकिन मैं मार्केट में न्यू था, सिर्फ अपनी एनालिसिस के दम के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। बस थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख के पता कर सकते हैं कि जो स्टॉक है वो 10 साल तक नहीं चला है, अगर वही लेवल के ऊपर है तो वो चल भी सकता है ना। अब नहीं चलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर चल गया तो हमारी चांदी ही चांदी। वैसे ही अदानी एंटरप्राइज था, 200 रुपये से 4000 पहुँच गया, तो 4000 से 1700 पहुँच गया, और 1700 से वापस 2425 तक पहुँच गया था। इसलिए दिस इज स्टॉक मार्केट, यहाँ कोई फिक्स नहीं होता, कहीं से भी लो कहीं पे भी बेचो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सेबी चेयरमैन ने भी देखा होगा, आपने कुछ अभी बताया था कल की कॉन्फ्रेंस में कि भाई F&O मत खेलो, लॉन्ग टर्म में खेलो, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। हाँ भाई, आप तो ये कहोगे ना, लॉस तो हमारा ही होता है ना, सिस्टम चिपका आप देते हो और लॉस हमें दे के भाग जाते हो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में तो देखो भाई, जिसका ज़माना आने वाला होता है ना उसी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और यूट्यूब में बहुत सारे देखा होगा कि भाई एक ईवी है, पावर सेक्टर है, सोलर सेक्टर है और एआई टेक्नोलॉजी। तो ईवी, पावर, सोलर ये सब तो पहले से ही ऑलमोस्ट बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके भी क्या फ़ायदा, अगर मार्केट टूटा तो शायद ये भी टूट जाए शायद। तो जो एआई टेक्नोलॉजी है ना उसमें भी थोड़े से ग्लिचेस आते जा रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउनफॉल में ही है। तो एक आईटी में हमें यहाँ पे बूम देखने को अगर मिल जाए ना, तो हम यहाँ पे आईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल यहाँ पे एडवाइस है, मैं खुद ने आपको बोल नहीं रहा हूँ कि आप आईटी में इन्वेस्टमेंट करो। बस आईटी के कुछ स्टॉक्स होते हैं, इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ ना तो मैं करूँ ना, तो शायद मुझे लगता है कि आईटी की जो शेयर थे ना वो ऑलमोस्ट अभी 50-60% जो भी है वो डाउन में ही मिल रहे हैं हमें। यानी कि अगर बूम आता है ना तो हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, और बाई बैक भी चल रहा है आईटी सेक्टर्स के अंदर। अब शेयर के नाम तो आपको भी पता होगा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब बड़े बड़े शेयर है, लेकिन आईटी सेक्टर्स के कुछ ऐसे भी शेयर है जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें एक बम्पर रिटर्न भी मिल सकता है छोटे एसएल के साथ। तो ये कुछ शेयर्स के नाम तो मैं अभी इस वीडियोस में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे शेयर ढूंढ के लाऊंगा जो बहुत ही पेनी स्टॉक के टाइप के होती है, लेकिन उसमें रिस्क एकदम हाई होता है, पैसा भूल के छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे बचाया तो फंसोगे, अगर दिया तो बचोगे, यही नियम है मार्केट का। तो क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे तो मेरी जल रही है क्योंकि मार्केट ऊपर चल रही है, क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं है, लगाना है, इंट्राडे खेलना है, लेकिन क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।